फॉक्सकॉन एक चाइनीज़ कंपनी है जो एप्पल, सैमसंग और बहुत सारी अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनीज़ के लिए उपकरण बनाने का काम करती है। उसने 2016 में 60,000 एम्प्लॉयज़ को एक साथ जॉब से निकाल दिया था और उसकी वजह ये थी कि उन्होंने उन 60,000 एम्प्लॉयज़ के बदले रोबोट को काम पे रख लिया था, क्योंकि रोबोट उनके लिए सस्ते भी थे और बहुत इफ़ेक्टिव भी थे। ये तो बात हुई चाइना की। अगर हिंदुस्तान की बात करें तो अभी हाल ही में आइडिया और वोडाफोन के मर्जर के बाद 25,000 एम्प्लॉयज़ को एक साथ नोटिस भेज दी गई थी कि आपको जॉब से निकाला जाता है। सोचिए ज़रा इन एम्प्लॉयज़ के ऊपर क्या गुजरी होगी। ये जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ये सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास वर्ग से ही बिलोंग करते हैं, क्योंकि मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं, तो मैं ये बात जानता हूं कि एक मध्यम वर्गीय परिवार के इंसान की ज़िंदगी में नौकरी का क्या महत्व होता है। मैं तो ऐसे कहूँगा कि मध्यम वर्गीय परिवार आजकल अपनी ज़िंदगी को दो फेज़ में जीता है। पहली फेज़ होती है नौकरी पाने की कोशिश और दूसरी फेज़ होती है नौकरी बचाने की कोशिश। यानी आजकल नौकरी के अलावा सोचना बड़ा मुश्किल काम हो गया है। किसी भी मध्यम वर्गीय परिवार के इंसान की ज़िंदगी में नौकरी का चले जाना उसके जीवन के लिए बहुत बड़ी त्रासदी होती है। उसका पूरा जीवन वीरान हो जाता है, बहुत बड़ी समस्याओं से घिर जाता है। और वजह यह नहीं है कि नौकरी चली गई, वजह यह है कि हम अपने जीवन को नौकरी के अलावा कभी कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। क्या आपको जानकारी है कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों के आने से पहले हमारे यहाँ के लोग नौकरी करना पसंद नहीं करते थे, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद बहुत बड़ा बदलाव आया। उन्होंने हमारी सोच में जो बदलाव लाया वो जॉब क्रिएटर से जॉब सीकर की तरफ लेकर गए। पहले हम जॉब क्रिएट करते थे और उसके बाद हम जॉब ढूंढने वाले बन गए। हमने इतने सालों तक नौकरी करी, हमारे दादाजी ने, हमारे पिताजी ने, और उसके बाद एक आदत पड़ गई हमको नौकरी करने की। तो आजकल मध्यम वर्गीय परिवारों में जब भी एक बच्चे का जन्म होता है पहले ही दिन से उसको बता दिया जाता है कि बेटा तुम्हें पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करना है। नौकरी करने की इतनी आदत पड़ गई हमें कि हमने कुछ सोचना ही बंद कर दिया। हमारी प्रोडक्टिविटी ज़ीरो हो गई, हमारी एनर्जी ज़ीरो हो गई और हमने अपने जीवन को सिर्फ ऐसे जीना शुरू कर दिया कि बस किसी तरीके से परिवार को पालो और इस दुनिया से चले जाओ। ये सारी बातें मैं इतनी जिम्मेदारी से आपसे इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूँ। और जब मैंने अपने जीवन में निर्णय लिया था कि मुझे नौकरी नहीं करनी, तब मेरे परिवार में भी वैसा ही विरोध हुआ था जैसे किसी और परिवार में होता है। मैंने मध्यम वर्गीय परिवार के ऊपर काफ़ी रिसर्च की है और रिसर्च से ज़्यादा मैंने मध्यम वर्गीय परिवार के उस हर फेज़ को जिया है कि किस तरीके से हमारे लाइफ में नौकरी के महत्व को इतना दिमाग में डाल दिया गया है कि हम नौकरी के अलावा कुछ और सोच ही नहीं पाते। एक रिसर्च के मुताबिक 63% युवा स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन की कगार में जा रहे हैं क्योंकि उनको सही नौकरी नहीं मिल रही है। और जिन लोगों को नौकरी मिली हुई है वो लोग भी खुश नहीं हैं। वजह यह है कि नौकरी की जो ज़िंदगी है वो सुबह 9 से रात को 9 बजे तक वाली हो गई है। तो वहाँ उनको तनाव है उस नौकरी को किस तरह से किया जाए, और जिनको नहीं मिली उनको तनाव है नौकरी किस तरह से मिले। तो अगर देखा जाए तो हमने नौकरी के इर्द गिर्द ही अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू कर दिया है, उसके अलावा हम कुछ और सोच ही नहीं पा रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, एक बात की चेतावनी आप ये समझ लीजिए। एक रिसर्च के मुताबिक 2030 तक 35% नौकरियां जो हैं वो खतरे में हैं। खतरे में मतलब 35% नौकरियां टेक्नोलॉजी की वजह से गायब हो जाएंगी और उनकी जगह पे रोबोट्स काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आज रोबोट्स इंसानों की जगह ले रहे हैं। मैकडॉनल्ड्स ने कई जगह पर रोबोट्स को काम पे रखना शुरू कर दिया है। चाइना के कई रेस्टोरेंट्स में रोबोट्स ऑलरेडी काम करना शुरू कर चुके हैं और ये सिर्फ अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि 2030 तक 35% नौकरियां खतरे में है। इस बात का सबसे ज़्यादा असर पड़ने वाला है मध्यम वर्गीय परिवार के ऊपर, क्योंकि हमारे यहाँ पर नौकरी के अलावा हमने कुछ और सोचना ही बंद कर दिया है। और अगर नौकरी खतरे में है मतलब हमारा जीवन खतरे में होने वाला है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए, क्या सोचना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये कि हमें जॉब सीकर बनने की बजाय जॉब क्रिएटर बनने पर फोकस करना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखिएगा, सरकार बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सरकार बदलती रहेंगी लेकिन बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। उसकी वजह यह है कि आज हर किसी को जॉब चाहिए। हमें ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो जॉब क्रिएट करना शुरू करें, लेकिन हमारे यहाँ पर रेयर ही कोई ये सोचता है कि जॉब क्रिएट करें, बल्कि ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि इस तरह से हमें जॉब मिल जाए। अगर आपने अभी कुछ आंकड़ों पर गौर किया हो, 10वीं पास करने के बाद जो नौकरियां मिलती हैं, चाहे वो प्यून की हों, चाहे वो ऑफिस बॉय की हों, या कोई भी छोटे से छोटा काम करने के लिए पीएचडी और मास्टर्स लोग अप्लाई कर रहे हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में ये घटना हुई थी जहां पर पीएचडी लोगों ने टॉयलेट क्लीन करने के लिए अप्लाई किया था, पीएचडी लोगों ने ऑफिस बॉय बनने के लिए अप्लाई किया था।
था, जरा सोचिए ऐसी पढ़ाई का क्या मतलब जब आप अपनी क्षमताओं को इतना बांध दें कि आप एक नौकरी के अलावा जीवन में कुछ सोच ही नहीं पाएं। ये बहुत बड़े दुख की बात है कि आज हमारे देश के लोगों ने अपनी क्षमताओं को बांध के रख लिया है, आज अपने नॉलेज को बांध के रख लिया है, अपनी सोच को बांध के रख लिया है, और हर इंसान सिर्फ इतना चाहता है किसी तरह से उसको नौकरी मिल जाए और किसी तरह से उसकी दाल रोटी चलती रहे। लेकिन अब बात समझने की ये है कि आखिर मध्यम वर्गीय परिवार के लोग प्रयास करते क्यों नहीं हैं। प्रयास नहीं करते बिकॉज ऑफ मेंटल कंडीशनिंग, और प्रयास नहीं करते बिकॉज दे रेजिस्ट टू चेंज। एक मेंटल कंडीशनिंग कर दी गई है कि आप इससे आगे सोच ही नहीं सकते, और दूसरी प्रॉब्लम है रेजिस्ट टू चेंज, यानी वो बदलाव से डरते हैं। उन्हें एक डर लगता है कि अगर हम कुछ नया काम करेंगे तो हम कहीं असफल ना हो जाएं। अगर इन बातों के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए कि कैसे एक इंसान की मेंटल कंडीशनिंग होती है, कैसे एक इंसान बदलाव से डरने लगता है और अपनी क्षमताओं को बांध लेता है, तो आप जर्नी फ्रॉम मिडिल क्लास टू मिलेनियर बुक ज़रूर पढ़ना, जो मैंने लिखी है। वो बुक मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के लिए मेरी तरफ से एक प्रयास है, क्योंकि मैं खुद मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूँ, तो इसलिए मैं जानता हूँ कि उनको क्या तकलीफें होती हैं। उस बुक को पढ़ने से आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। ये सारी प्रॉब्लम्स का जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आने वाला है, वो सबसे ज़्यादा आने वाला है मध्यम वर्गीय परिवार के ऊपर। इसलिए अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार से हैं तो ये मेरा मैसेज आपको है। अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार से नहीं हैं तो इस वीडियो को जरूर किसी मध्यम वर्गीय परिवार के इंसान के साथ शेयर करिएगा कि हमें जॉब सीकर की बजाय जॉब क्रिएटर बनना है। तो इस पूरे वीडियो का टेक अवे क्या है, यानी हमें एक्शन क्या लेना है, उसके लिए मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि वॉरेन बफे ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि कभी भी एक इनकम पर डिपेंडेंट मत होइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अभी नौकरी छोड़ दीजिए, ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि आप नौकरी ढूंढना बंद कर दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि उसके अलावा भी कुछ सोचिए, उन सीमाओं को तोड़िए। नौकरी करने के अलावा भी आपके अंदर बहुत सारी क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं को निखारिए, उन क्षमताओं को ढूंढिए। और अगर आप अच्छी नौकरी में भी हैं तो भी वॉरेन बफे की बात मानते हुए कभी भी अपने आप को एक इनकम पर डिपेंडेंट मत करिए। आप अपने खाली समय में, आप अपने बचे हुए समय में कुछ क्रिएटिव वर्क करने की शुरुआत करिए। हो सकता है वो क्रिएटिव वर्क आपके लिए एक नई इनकम अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे। दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं उनका एवरेज निकाला गया है, तो एक इंसान कम से कम अलग अलग 7 इनकम सोर्स पे वर्क करता है, उसकी 7 कम से कम इनकम होती है। कई अमीर लोगों की 50-50 अलग सोर्सेज से इनकम आती है। तो अगर रिलायंस अपनी अलग अलग सोर्सेज बना रहा है, अगर टाटा अलग अलग सोर्सेज बना रहा है, अगर ये बड़े बड़े लोग अपने अलग अलग सोर्सेज बना रहे हैं, तो हमको और आपको ज़रूर बनाना चाहिए। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार से है और एक नौकरी पर निर्भर है, तो मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों जागो, आपकी नौकरी खतरे में या तो आज है या आने वाले समय में होने वाली है। इसलिए उस नौकरी के खतरे में आने के बाद अगर आप कोशिश करने जाएंगे तब बड़ी मुश्किल हो जाएगी, और अगर आप तैयारी आज से करना शुरू कर देंगे तो यकीनन अपने लिए बहुत सारे रास्ते आप बना सकते हैं। रास्ते आप क्या बनाएंगे वो आपको सोचना होगा, या फिर कुछ रास्तों के बारे में मैं आपसे अगले वीडियोज में डिस्कस भी करूंगा कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आज मौजूद हैं जो आप एक जॉब के साथ में भी कर सकते हैं। और एक बात और कहना चाहूँगा कि कितने भी रोबोट आ जाएं, कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, लेकिन वो इंसान के दिमाग की जगह नहीं ले सकती, वो आपकी क्षमताओं से आगे नहीं बढ़ सकती। बस इतना करिए कि अपने आप को अपनी सीमाओं में मत बांधिए, कुछ अलग सोचिए, कुछ नया सोचिए, और हमेशा अपनी इनकम के अलग अलग रिसोर्सेज बनाने की कोशिश करते रहिए। मेरी हमेशा कोशिश है कि मैं जेन्युइन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाऊं जो इंसान की ज़िंदगी में रियल इम्पैक्ट लेकर के आए, और अगर ये इम्पैक्ट लेकर आ रहा है तो आपके लाइक्स और कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। और जिस तरह से आप सबका प्यार मिल रहा है वो प्यार हमेशा बना कर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।